कहानी इस प्रकार से है। एक बार प्रभु ईश्वर के पास कुछ लोग एक स्त्री को, एक माँ को या एक बहन को या एक बेटी को ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर के पास लेके आई और प्रभु ईश्वर से बोले, हे गुरुवर, हे प्रभु ईश्वर, इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारी संहिता में तो ये लिखा हुआ है, यदि कोई भी स्त्री ऐसा काम करते हुए पाई जाए तो उसे पत्थर इतने मारो कि वो अधमरी हो के बिल्कुल मर जाए। यानी पत्थरों से इतने पत्थर मारो उसके ऊपर कि वो बिल्कुल मर जाए। यदि आप चाहें, यदि आप आज्ञा दें तो इसे हम पत्थरों से मार दें। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर तो हमारा सबका बाप है और बाप कभी कोई बाप की बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी बेटा बाप की बराबरी नहीं कर सकता। वो लोग तो ईश्वर को फंसाने के लिए लेके आए थे कि हम इनकी परीक्षा लें, इनको फंसा दें, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा ईश्वर का पुत्र समझते हैं। आज इनकी परीक्षा लेते, ऐसे लोग सोच रहे थे। सैकड़ों की संख्या थी। लोग उस स्त्री को लेके आए। बताओ क्या करें। वो स्त्री प्रभु ईश्वर के पास में बैठ गई, हाथ जोड़कर। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसे पत्थरों से मारो, इसे पत्थरों से मारो, क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, हमारी संहिता के विरुद्ध ये काम किया है, हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, हमारा धर्म तो नष्ट हो गया, अब हम इसको जीने नहीं देंगे। ये सारी जनता की आवाज थी, वहां भीड़ की आवाज थी। ये यूं कहें कि समाज के जो विरोधी थे उनकी आवाज थी, असामाजिक तत्वों की आवाज थी। ईश्वर बैठ गए और कुछ लिखने लगे, यानी कुछ लिखने लगे। ईश्वर ने लिखा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आज तक कोई पाप न किया हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह का बचपन से लेके बुढ़ापे तक या बचपन से लेके जवानी तक या जिसकी उम्र है यहां तक कोई पाप न किया हो, लो पहला पत्र वो स्त्री में वही मारे। सैकड़ों की संख्या थी लोगों की। सब एक दूसरे की तरफ झांकने लगी। पाप तो मैंने भी किया है, मैंने किसी को नाम बदनाम किया। दूसरा व्यक्ति सोचने लगा, पाप तो मैंने भी किया है क्योंकि मैंने चोरी करी। तीसरा व्यक्ति बोला, पाप तो मैंने भी किया है क्योंकि मैंने किसी की हत्या करी। चौथा व्यक्ति बोला, पाप तो मैंने किया है क्योंकि किसी को मैंने नौकरी से छुड़ा दिया शिकायत करके। पाप तो मैंने भी किया है क्योंकि मैं जाति धर्म की बातें करी। पाप तो मैंने भी किया है क्योंकि मैं ईर्ष्या जलन कपट करके दूसरों को नीचे गिराया और ऊंच नीच छुआछूत की बातें की। जब इसी तरह से सारे लोगों ने अपना दिलो दिमाग लगा के अपने गिरेबान में झांका तो एक एक करके वहां से सारे लोग खिसकने लगे, यानी वहां से लोग सारे लोग चले गए। जब वहां पर प्रभु ईश्वर और वो स्त्री रह गई, या बेटी रह गई, या मां रह गई, या बहन रह गई, तब ईश्वर ने उस बेटी से कहा, बेटी क्या किसी ने तुझको दोष लगाया? बेटी ने बोला, प्रभु किसी ने नहीं। तो जा बेटी, आज के बाद मैं भी कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज के बाद कोई पाप नहीं करना। तूने सच्चाई को स्वीकार किया है कि कोई दोष नहीं लगाया किसी ने, आज की बात कभी पाप नहीं करना। आज तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्रभु ईश्वरी भक्तों, ईश्वरीय प्रजा, इस संक्षिप्त कहानी का कहने का मतलब यही है। हम अक्सर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। वो चोर है, वो व्यभिचारी है, उसने चोरी करी है, उसने डाका डाला है, उस पे पता नहीं पैसे कहाँ से चुरा के लेके आ गया।
कल तो उसका घर अच्छा नहीं था, आज अच्छा बन गया, पता नहीं कहां से पैसे लाया। या जहां पर वो काम कर रहा है, पता नहीं क्या उसने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, गबन कर दिया, वगैरह वगैरह की बातें हम करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम कहां तक सत्य हैं, कहां तक हम अच्छा काम करते हैं। क्या हमने कभी पाप नहीं किया? क्या अपना ईर्ष्या नहीं करी? क्या दूसरों को नीचे नहीं गिराया? या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अधिकारियों को शिकायत करके या दूसरों को हमने जीवन बर्बाद करने की कोशिश नहीं करी हैं? जो भी हमारी परिश्रम से हमें जो नौकरी मिलती है, पारिश्रमिक मिलता, पारितोषिक, क्या उससे ज़्यादा हमने जो पैसा नहीं कमाया? क्या रिश्वत नहीं ली? क्या ब्याज पे पैसे नहीं उठाया? क्या किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी? या किसी को हमने धमकाया नहीं? ये सब हमारे अंदर पाप भरे हुए हैं, हम ही दोषी हैं, तो हम कौन होते दूसरे पर दोष ढूंढने वाले? इसीलिए जब ईश्वर ने कहा बेटी मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, आज के बाद पाप नहीं करना। देखिए प्यारे प्रभु भक्तों, जो पहले जो लोग थे उन्होंने हालांकि उस स्त्री को, उस बहन को, उस माँ को, बेटी को लेके तो आए थे, लेकिन ईश्वर ने बोला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक पाप न किया हो, पत्थर मार दे इसमें। किसी ने नहीं मारा, चले गए कि पाप तो हमने भी पाप किया है। यही हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। यदि हम अपने गिरेबान में झांक लें, अपने दिमाग को, दिल को देख लें, तो शायद संसार में जल्दी अमन चैन आ जाएगा और ये हमारा सुंदर सा संसार, प्यारा सा देश, अच्छा सा देश, अच्छी सी समाज हमेशा अच्छा बना रहेगा। ऐसी हम सब की कामना है ईश्वर से। आइए हम सब किसी पर दोष ना लगाएं जिससे कि हम पे भी दोष ना लगाया जाए।